हाँ बेटा, देखिए, आज हम आपको बताने जा रहे हैं बेटा, 2 नंबर पक्के आर्टिकल का करेक्शन। अब की बार संभावना है कि पक्का आएगा। तो आर्टिकल आप कैसे और इसी में से आएगा, कैसे करेक्ट करोगे ये आज बताने जा रहा हूँ बेटा। ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ना, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए बेटा, पहला सेंटेंस है द वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड। यहाँ बात गलत है बेटा। देखिए बेटा, वर्च्यू एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग वर्जित है। द काट दोगे तो आपका वाक्य सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मैटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, अब आप देखिए दूसरा वाक्य है ऑनेस्टी ऑफ राम कैन नॉट बी डाउटेड ना। तो ऑनेस्टी कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले ऊपर आर्टिकल नहीं आती, लेकिन मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है तब जब हम इसे कॉमन नाउन बना देते हैं बेटा। एक गाना आपको याद होगा, आगे दी पीछे आप कॉमन नाउन साफ है साफ। ठीक है, तो ये ऑनेस्टी जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन इसके बाद देखो आप लगा है, तो ये ऑनेस्टी पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा? द। तो पढ़ो बेटा, वाक्य सही हो गया, द ऑनेस्टी ऑफ राम कैन नॉट बी डाउटेड। ये सही हो गया। ठीक है, अगला देखिए बेटा, ताज इज एन यूनिक बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। इस वाक्य में दो गलतियां बेटा। आपको हमने बताया है ऐतिहासिक इमारतों के नामों के पहले आर्टिकल क्या लगती है? द। क्योंकि ये निश्चित होती हैं, इसलिए द लगेगा। और दूसरी चीज देखो, यूनिक, यूनिक सब लिखा है, तो यूनिक का पहला अक्षर हिंदी का स्वर है कि व्यंजन है? तो यूनिक तो आप ऐसे लिखोगे ना, तो पहला अक्षर व्यंजन है, इसलिए जो एन लगा है ये गलत है बेटा। क्या होगा? यहाँ ए होगा। पूरा पढ़ो, वाक्य बन गया, द ताज इज ए यूनिक बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। ठीक है, अगला देखिए बेटा, आयरन इज एन यूजफुल मेटल। तो यूजफुल जो है यह शब्द है, इसको पहले हिंदी में लिखोगे तो पहला शब्द क्या होगा? यह स्वर है हिंदी का, व्यंजन है? व्यंजन है, इसलिए जो आयन लगा रहे हो ये गलत है बेटा। क्या होगा? ए होगा। ठीक है, आयरन इज ए यूजफुल मेटल, ये सही बेटा। अगला वाक्य है बेटा, देखिए अगला वाक्य है डोंट ट्राई टू मेक फूल ऑफ मी। देख रहे हो ना? अब देखिए बेटा, यहाँ मेक, ये जो फूल है यह कॉमन नाउन है बेटा। तो अब कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा ही, तो यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा क्या? ए। डोंट ट्राई टू मेक ए फूल ऑफ मी, ये सही। ठीक है, आई बात सुनो। अब इसी प्रकार से आप जब देखेंगे, ध्यान देंगे, तो एक जरा जरा से गलती होती है बेटा। अब उसी को आपको लेकर से कहते हो डोंट मेक ए नॉइस इन द क्लास, कहते हो ना। अब डोंट मेक ए नॉइस, तो ए नॉइस उसी ढंग से डोंट ट्राई टू मेक ए फूल ऑफ मी। साफ साफ बात है, ये तो आपको मालूम ही होगा ना। गुड। ही इज एन यूरोपियन। यूरोपियन ये सब लिखा बेटा, इसको पहले हिंदी में लिखोगे, देखो यूरोपियन इसे लिखोगे ना बेटा, तो पहला अक्षर हिंदी का स्वर है कि व्यंजन है? व्यंजन है, ये देखो हिंदी का व्यंजन है ना, इसलिए एन जो लगाया हुआ गलत है बेटा। क्या होगा? ए होगा। ही इज ए यूरोपियन, पक्का। अगला देखिए बेटा, रिच शुड हेल्प पुअर, ये वाक्य है। आपको हमने बताया बेटा, यदि किसी भी एडजेक्टिव के पहले, किसी भी एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल ड लग जाती है तो वह बहुवचन का नाउन बन जाती है। ठीक है, तो देखो ये एडजेक्टिव है, रिच भी और पुअर भी एडजेक्टिव है ना। इन धनवान लोग, धनवान लोगों को गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए, कहना चाहते हो। तो कॉमन नाउन नहीं, ये देख रहे हो ना, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव पहले आपको यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा बेटा? द। तो द रिच माने क्या हो जाएगा? अमीर लोग, धनवान लोग। और पुअर के पहले यहाँ द लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? तो क्या नियम है? यदि किसी एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द लग जाती है तो वह बहुवचन का नाउन बन जाती है। यह गलती है बेटा। अब आगे देखिए बेटा,
अगला वाक्य है नितिन इज एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। यूनिवर्सिटी लिखा बेटा, यूनिवर्सिटी को हिंदी में कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे ना बेटा। तो पहला अक्षर हिंदी का स्वर है कि व्यंजन है, व्यंजन है, तो यहाँ पर एन नहीं लगेगा, क्या लगेगा बेटा, ए लगेगा। नितिन इज ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, देख रहे हो ना। अगला देखिए बेटा, ये सर लिखा बेटा सन राइजेज इन ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। पढ़ते ही भर में आपको यह पता लग जाना चाहिए कि वाक्य में कितनी गलतियां हैं। इस वाक्य में 3 गलतियां हैं। कैसे पकड़ो, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी और आकाश के पहले आर्टिकल क्या लगती है बेटा, बताइए, द, तो हो जाएगा द सन। अब देख रहे हो ना, ये दिशाओं के नामों के पहले भी आर्टिकल निश्चित होती है, दिशाएं, दिशाओं के नामों के पहले भी आर्टिकल क्या लगेगा बेटा, द। तो द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, यहाँ वेस्ट के पहले भी आपको क्या लगाना पड़ेगा द। यानी कि देखो 3 गलतियां होंगी, द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। ये अब की बार आ सकता है, पक्का है बेटा, नोट कर लो, जरूर आएगा, हाँ 100% आएगा, किसी न किसी पेपर में ये जरूर आएगा। हमारी बात सुनो ना, आर्टिकल का है जिसमें। अगला लिखा बेटा दिस इज एन यूजफुल बुक। यूजफुल लिखा बेटा, इसको पहले हिंदी में लिख लो। यूज पहला अक्षर क्या है, स्वर है कि व्यंजन है, हिंदी का व्यंजन है, व्यंजन है तो यहाँ एन नहीं लगे, क्या लगे बेटा, ये लगे। अरे ये तो यार दिस इज ए यूजफुल बुक कैसे बेटा। अगला देखिए द लव इज इट्स ऑन रिवॉर्ड। अब बताइए लव कौन सा नाउन है, पहले बताओ। प्रेम महसूस होता है, तो कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और अभी बताया था कि मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग वर्जित है, ये काट दो। लव इज इट्स ओन रिवॉर्ड, सही हो गया बेटा। अगला देखिए बेटा, लिखा है आई डू नॉट पे द हीड टू हिज नॉनसेंस का टॉक। अब देखो बेटा हीड जो है क्या है, हीड माने ध्यान देना, ध्यान, तो कौन सा नाउन है, ध्यान कौन सा नाउन है बोलो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और अभी 2 मिनट पहले बताया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग वर्जित है, काट दीजिए, सही हो गया। आई डू नॉट पे हीड टू हिज नॉनसेंस का टॉक, कैसे हो बेटा। अगला देखिए बेटा, तीसरा वाक्य है, ये भी खतरनाक है। देखिए बेटा, लड़का तो यहां पर सही करके आएगा द रिच हेट द पुअर, अभी बताया था ना ऊपर, लेकिन इसमें एक गलती और है बेटा। क्या गलती है देखिए, वर्ड के वर्ड लिखा है ना, आगे ये लगी है एडजेक्टिव क्लास, आगे तो इसका मतलब निश्चित हो गया, निश्चित हो गया, जो आपने ए लगाया ये गलत है बेटा। क्या होगा यहाँ पर, द, इट इज द वर्ड वेयर, एडजेक्टिव है, इसके पहले आर्टिकल क्या लगानी पड़ेगी, द। ये एडजेक्टिव है, इसके पहले आर्टिकल क्या लगानी पड़ेगी, द। देखो 3 द लगा बेटा, इट इज द वर्ड वेयर द रिच हेट द पुअर। इस प्रकार से अगर आप करेक्शन कॉपी करोगे तो एग्जामिनर खुश होगा, एक ही क्वेश्चन आएगा लेकिन 2 नंबर का है। देखिए इतनी देर में खर्च बन जाएगा बेटा, वर्ड के पहले द लगेगा यहाँ पे, क्योंकि आगे एडजेक्टिव क्लॉज लगी है, निश्चित हो गया, निश्चित हो गया तो आर्टिकल द लगेगी। और किसी भी एडजेक्टिव पहले आर्टिकल द लगाओगे तो वह बहुवचन का नाम हो जाएगा। यह वह संसार है जहां पर धनवान लोग गरीब लोगों से घृणा करते हैं, ये बनेगा बेटा। अगला वाक्य देखिए, माई फ्रेंड इज इन ए ग्रेट ट्रबल। अच्छा बताओ बेटा, ट्रबल कौन सा नाउन है, पहले बताओ, परेशानी, अनुभूति होती है ना बेटा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन पहले आर्टिकल का प्रयोग होता ही नहीं है, तो एक आठ दो वाक्य से हो जाएगा। माई फ्रेंड इज इन ग्रेट ट्रबल, ये सही बेटा, पक्का। फिर देखिए बेटा, द गेम हैज कम टू एंड। पिक्चर देखने जाते हो, पक्का बताओ, पिक्चर देखने जाते हो ना, पिक्चर जब अच्छा बीच में छोड़ चले जाते हो, जब खत्म होता है तब जाते हो, खत्म हो जाता है ना, तो अंत में वहां पर एंड लिखा रहता है, द एंड लिखा रहता है, बताइए, द एंड ना, तो यहां पर एंड के पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा बेटा, द। ये एंड के पहले आपको द लगाना पड़ेगा बेटा, अन्यथा। और बाकी द गेम कॉमन नाउन है, सही है, हैज कम टू द एंड, ये सही होगा बेटा। तो इस प्रकार से हमने आज आपको किसके बारे में बताया बेटा, आर्टिकल के बारे में बताया। पूरी बात समझ आ गई होगी, पक्का। ध्यान रहे इन्हीं में से वाक्य आएगा, इसको थोड़ा सा देख लो इम्तहान देने के पहले। थैंक यू।